नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अब आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष श्री पद्मश्री परम पूज्य प्रकांड विद्वान श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज जी को सुनने जा रहे हैं। गुरुदेव ने गुरु की महिमा को आशीर्वचन के रूप में बताया है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। न करें, इसीलिए बार बार संस्कारित किया जाता है। बार बार गुरुओं के यहाँ गुरुधाम में गुरुदेव के यहाँ जाया जाता है। बार बार अच्छी वाणी श्रवण करने को मिलती है। बार बार वहाँ उनको संस्कारित किया जाता है, उनको तपाया जाता है। डांट फटकार लगाना माने उनको संस्कारित करना, उनको तपाना कि वह सुंदर देश का एक नागरिक जाज्वल्यमान बने, जिससे कि इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ मन में आ रही हैं हमारे यहाँ, ये बिना मतलब का लोग जो है कहीं किसी के बहकावे में आकर के और उससे प्रभावित होकर के और धर्म भी बदल लेते, नाम बदल लिए है। वो मोहम्मद आजम खां नाम रख लिया सुरेश महेश। तो ऐसे नाम बदल करके हमारी बेटी बहनों को वो भरमा करके, बेटी बहनों का भी संस्कार थोड़ा सा हम ये मानेंगे कि थोड़ा उनके संस्कार प्रभावित हो रहे हैं पश्चिमी सभ्यता से। तो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के अन्यथा वह माता पिता के आदर करेगा, माता पिता से आदेश लेगा कि हम ऐसा ऐसा काम करने जा रही हैं, ये इस प्रकार का सुरेश महेश हमको प्रभावित कर रहा। माता पिता पता लगाएंगे कि वास्तव में ये सनातनी है, ये हिंदू है कि नहीं, अथवा ये दूसरे जाति धर्म का है, दूसरे बिरादरी का है, दूसरे संप्रदाय का है, और हमारे यहाँ सुरेश महेश बन करके और हमारी बेटी बहन को इस प्रकार का पूरा फैला हुआ हमारे देश में इस समय। बाद में उन बेटियों को पता चलता है कि ये तो न सुरेश है न महेश है, ये तो मोहम्मद है, ये तो आजम है, और ये तो सेंट जोसेफ है, सेंट जोसेफ है, ये मोहम्मद है, ये तारीफ हुसैन है। ये बाद में पता चलता है, तब तक उनका धन और धर्म हमारे बेटियों का नष्ट हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति संस्कारित रहेगा तो माता पिता के प्रति उनका जिम्मेदारी रहेगी, माता पिता से वह सलाह लेंगे, माता पिता को अपनी बात बताएंगे, माता पिता उसका विधिवत पता लगाएंगे कि हमारी बेटी जिससे बात कर रही है, जहाँ जाना चाहती है, वो विधर्मी तो नहीं है, वह जो है कहीं डिफूजा तो नहीं है, वह कहीं सेंट जोसेफ तो नहीं है, वो कहीं मोहम्मद तो नहीं है, वो कहीं आजम तो नहीं है। तो इस प्रकार का वो पता करेगा, कहेगा बेटी ये सुरेश महेश नहीं है, ये तो बनावटी हैं और तुमको फंसा रहे हैं, इससे दूर रहो। तो जब हमारे संस्कार में कमी आती है तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करे सोई सोई। तो हम मनमानी हो जाते हैं, माता पिता को अल्पज्ञ मान लेते हैं, माता पिता के विरोध में हम काम करना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं कि नहीं, तुम लोगों को ज्ञान नहीं है, हमारा निर्णय सही है। क्योंकि हमने माता पिता का और बुजुर्गों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, आचार्यों की उपेक्षा किया। इसलिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है। नैतिक शिक्षा जो है जब प्रारंभिक शिक्षा से आ जाएगी, कक्षा 1 से, प्राथमिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, जिसमें लोगों को यह बोध हो कि हमको जीवन शैली कैसी अपनाना है, हमको माता पिता के प्रति आदर कैसे करना है, हमको अपना वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत करना है। और दूसरी बात, ये तो हमारा कार्य है, सरकार के कार्य में हर काम सरकार के जिम्मे नहीं किया जा सकता है। सरकार तो हर चीज सरकार नहीं ढो सकती है, और न हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, घर घर सरकार हम ध्यान दे सकती है। ये तो हमारा समाज का कर्तव्य है, हम समाज के निर्माता बने, हम संस्कारवान बने, तो ये अपने आप ये स्थितियां जो है सब ठीक हो जाएंगी अपने आप। यह जो है संस्कारहीनता के कारण ही जब विचार हमारे समुचित पैदा नहीं होते, क्योंकि हमारा संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। हम बार बार संस्कारित होने से बचते रहते हैं, दूर भागते हैं आश्रमों से, गुरुजनों से, श्रेष्ठ पुरुषों से, और अपने श्रेष्ठ जो हमारे घर के लोग हैं उनके पास बैठना, उनसे बातचीत करना, ये सब हमसे दूर होते जा रहे हैं।
केवल डिग्री ले रहे हैं पढ़ लिख करके और हम ऐसे हो रहे हैं, पर श्रेष्ठ पुरुषों को, बुजुर्गों से हम दूर हट रहे हैं। इसीलिए ये विसंगति हमारे यहाँ आ रही है। पहले प्राचीन देखा जाता था, प्राचीन समय में, कि जो भी हमारे यहाँ बालक होते थे वो दादाजी के पास बैठते थे, दादी के पास बैठते थे, सुंदर कथा कहानी सुनते थे, उनमें एक संस्कार का सृजन होता था। विद्यालयों में भी उनको गुरुजन लोग जो है एक संस्कार की शिक्षा देते थे, गुरुकुल पद्धति होती थी। तो गुरुकुल पद्धति में उनको जीवन शैली, उनको अपने परिवार में, समाज में कैसे रहना है, कैसे आप जो है सूर्य और चंद्रमा जैसे निखर करके आना है आपको समाज में से। तो सूर्य और चंद्रमा जैसे आपको निखर करके आना है तो संस्कार को अपनाना पड़ेगा, संस्कृति से विरुद्ध नहीं चलना पड़ेगा, समाज से विरुद्ध नहीं चलना पड़ेगा। यद्यद आचरति श्रेष्ठा लोकस तदनुवर्तते, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उसका आगे आने वाली पीढ़ी अनुसरण और अनुगमन करती है। तो हम अपने श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को भूलते जा रहे हैं। हमारे दादा ने, हमारे पितामह ने, प्रपितामह ने हमारे किस परंपराओं को स्थापित किया, तो जब उन परंपराओं से हम अब विरुद्ध में चल रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं उन परंपराओं को, तो यह विसंगति आना ही आना है। क्योंकि हम जो है अब हठ धर्मिता में चल रहे हैं और उन मार्गों से विचलित हो रहे हैं। तो बार बार ये आना पड़ेगा कि समाज में हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। हम चाहे मेडिकल की शिक्षा करें, इंजीनियर बने, आईएएस बने, वैज्ञानिक बने, किसी भी क्षेत्र में हम सर्वोच्च बने, हम खगोल वैज्ञानिक बने, हम भूगोल वैज्ञानिक बने, हम कुछ भी बने, परंतु हम जो है, जो हमारी मूल संस्कृति है, उसको हम बिना छोड़े हम ये सब कुछ बनेंगे। हम देश की यात्रा